हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जब मेरी नई नई शादी हुई थी। रात के करीब 10 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जिसके सपने देख रही थी वह मेरे बगल में सो रहा था। हिम्मत करके मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देवर जी एकदम से हिलने लगे। तब मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगी कि कहीं देवर जी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। देवर जी मेरी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? देवर जी बोले, अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि देवर जी गहरी नींद में सो गए हैं तो मैंने अपना हाथ उसके। दोस्तों, मेरी यह कहानी मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ अवश्य कर दीजिएगा। मेरा नाम अंजलि है। यह बात उस समय की है जब मैं भोपाल में एक कमरा लेकर रहती थी और भोपाल में ही नौकरी करती थी। इससे पहले मैं गांव में मेरे पति के साथ में रहती थी। शादी के 2 साल बाद मैंने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ शादी के पहले से ही चक्कर चल रहा था। यह बात मुझे मालूम नहीं थी। जब मुझे यह पता चला तो मैंने उनसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने उस लड़की को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं ही अपने पति से अलग हो गई और भोपाल में एक रूम लेकर रहने लगी और नौकरी करने लगी। इस प्रकार मेरे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कमरे में अकेली रहती थी। मुझे मेरे पति की कमी महसूस होने लगी। मैंने अपने आप को बहुत संभाल, पर क्या करती, मैं उस काम के लिए किसके पास जाती? मेरी ही बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक आदमी रहता था जिसका नाम विवेक था। मैंने उसे अपना देवर मान लिया था। वह भी मुझे भाभी कहकर बुलाता था। देवर को जब पहली बार देखा तो लगा ही नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी। उसका पूरा परिवार गांव में रहता था। मैंने उनसे मुलाकात की और मुझे मिलने के बाद समझ आया कि देवर जी भी अकेले रहने के कारण उनका मन भी करने का होता होगा, क्योंकि उसके हाव भाव से ही पता लग रहा था। देवर जी किसी मेडिकल में काम करते थे। देवर जी हर सुबह मेडिकल के लिए निकलते और मैं भी इसी समय अपने काम के लिए निकलती थी। जब देवर जी घर वापस आते तो मैं भी इसी समय घर वापस आती। हम दोनों का टाइम आने जाने का एक सा ही था। कुछ दिन तक ऐसे ही चला रहा। देवर जी भी समझ गए कि मैं उन्हें चुप चुप कर देखती रहती हूँ। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। देवर जी घर पर अकेले ही रहते थे। जब मैं ऑफिस से वापस घर आई तो वह गेट पर खड़े थे। तो मैंने उसे आवाज लगाई और कहा, सुनो, मेरा फोन नहीं चल रहा है, क्या आप एक बार देख लोगे? मैं तो देवर जी को मिलने का मौका ढूंढ रही थी, पर हमेशा उनके साथ कोई ना कोई होता था। तब उन्होंने कहा, भाभी जी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर आराम से देखूंगा। कुछ देर बाद वह नहीं आया तो मैं ही उसके रूम पर गई। मैंने वहां जाकर घंटी बजाई तो देवर जी ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई और वह मेरे मोबाइल को ठीक करने लगा। थोड़ी देर में उसने फ़ोन को सही कर दिया। तभी देवर जी ने मुझे चाय के लिए पूछा। बस फिर क्या था, मैं चाय पीते गई, देवर जी को देखते रही। थोड़ी देर बैठकर हमने यहाँ वहाँ की बातें की। हमने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया, यह कहकर कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपस में मदद कर सके, और मैं यह कहकर घर आ गई। करीब रात को 10 बजे देवर जी ने मुझे मैसेज किया कि भाभी, आप सो गए क्या? अब मैं समझ गई कि मेरा काम बन सकता है। फिर हम दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बातें करने लगे और हमारी यह बातें रात को करीब 11 बजे तक चली। फिर मैं बोली, देवर जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, गपशप लगाएंगे। फिर उसके बाद मैंने सोची कि अगर किसी ने देवर जी को मेरे यहाँ जाते देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इसलिए मैंने देवर जी ने कहा, एक काम करो, मैं ही आपके यहाँ आ जाती हूँ, सुबह होते ही मैं चले जाऊंगी। वह थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बाद में बोला, ठीक है, आप ही आ जाओ। उसके बाद मैं वहाँ चली गई। देवर जी के घर में सिर्फ एक ही बेड था क्योंकि वह अकेला ही रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे। जब मैंने देवर जी से पूछा तो वह बोले, कोई बात नहीं, इसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी, मैं भी उनके साथ ही लेट गई।
रात के करीब 1 बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि देवर जी मेरे बगल में ही सो रहे थे। मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाई तो देवर जी एकदम से हिलने लगे और मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं तो डरने लगी कि कहीं देवर जी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। देवर जी मेरी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? तब देवर जी बोले, अब सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। यह बोलकर देवर जी फिर से सो गए। थोड़ी देर बाद जब मुझे लगा कि देवर जी गहरी नींद में सो गए हैं तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गया कि देवर जी भी जाग रहे हैं। मैंने उनके कान में धीरे से कहा, जाग रहे हो क्या? तो उसने धीरे से हाँ कहा। मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि अब मेरा काम हो सकता है क्योंकि मैं इस चीज़ की बहुत दिनों से प्यासी थी। विवेक ने मेरी पूरी सेवा किया और रात भर करता रहा और मैं तृप्त हो गई क्योंकि मैं इसकी बहुत प्यासी थी। हम दोनों ने रात भर खूब एंजॉय किया। सुबह जब मैं उठी तो बहुत खुश थी क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो गई थी और इस तरह हम दोनों कई दिनों तक काम करते रहे। एक दिन अचानक विवेक की पत्नी उसके रूम आ गई। उसे देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके आने से मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। मुझे इस चीज़ की आदत बन चुकी थी। विवेक की पत्नी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन रात के करीब 12 बजे मेरी उत्तेजना बढ़ गई और मैं उसके रूम के दरवाजे के पास जैसे ही खड़ी हुई, अंदर से दच दच की आवाज़ आ रही थी और विवेक की पत्नी आह आह की आवाज़ें निकाल रही थी। यह सुनकर मेरी उत्तेजना और तेज़ हो गई। मेरी सांसें ऊपर चलने लगी। मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपनी उंगली नीचे डाल दी। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर ऊपर नीचे होने लगी। मेरी तड़प बढ़ने लगी। मैं मदहोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद विवेक ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह टॉवल पर था और उसकी पत्नी बिस्तर पर खुली पड़ी हुई थी। फिर विवेक ने पूछा, क्या हुआ भाभी? तो मैंने धीरे से कहा, विवेक मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? तो विवेक ने कहा, अभी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ में है। तो फिर मैंने कहा, नहीं विवेक, मेरी तड़प बढ़ती जा रही है। तो फिर उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। फिर विवेक उसकी पत्नी के सो जाने के बाद करीब रात के 2 बजे मेरे रूम में आया और कहने लगा, भाभी अब तो काम नहीं हो सकता क्योंकि मेरा पानी निकल गया है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे प्यारे से डंडे को प्यार से सहलाऊंगी, वह अपने आप काम करने लायक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैंने उस डंडे से काफ़ी प्यार किया और कुछ देर बाद वह डंडा काम करने लायक हो गया। विवेक ने मेरी थैली में पहले तो पीछे से डाला, फिर उसने मेरे सर को नीचे और दोनों पैर ऊपर कर दिया और मेरी थैली को मुंह में भर लिया। उसके बाद उसने आगे से मेरे थैली में अपना औजार चला दिया। वह अपने औजार को आगे पीछे तेजी से करने लगा। मैं तड़पने लगी। मैं विवेक से कहा, बस करो, अब बहुत हो गया, और मेरी इच्छा को विवेक ने पूरा किया। इस प्रकार मैंने उस रात खूब एंजॉय किया। दोस्तों, इस प्रकार मैंने अपना ही जीवन अपने हाथों से खराब कर दिया। मेरी अन्य बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा काम मत करना, सोच समझ कर निर्णय लेना। मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन आप नहीं करना। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।